बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैम्पियन। ये अल्फाज दोहराने वाला शख्स मोहम्मद अली कौन था? आज की इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। यह है अमेरिका की रियासत केंटुकी का सबसे बड़ा शहर लोवेसवेला, जहां पर 1942 में एक स्याह फार्म कैसियस किले पैदा हुआ। किले 12 साल की उम्र में अपनी साइकिल पर एक मेले में गया। वापसी पे इसकी साइकिल चोरी हो गई। किले ने अपने साथ खड़े पुलिस वाले से कहा कि अगर वो साइकिल चोर मुझे मिल जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस पुलिस वाले ने कैसियस किले से कहा कि पहले लड़ना तो सीख लो, आओ मैं तुम्हें लड़ना सिखाता हूँ। उस पुलिस वाले का नाम जो मार्टन था और वो म्यूचुअल बॉक्सिंग कोच था, और वो जिसको समझा रहा था वो कैसियस किले मुस्तकबिल का मोहम्मद अली था। किले ने जो मार्टन से ट्रेनिंग लेना शुरू की। जब किले पहली मर्तबा रिंग में गया तो बहुत मार पड़ी और नाक से खून बहना शुरू हो गया। इस पिटाई के ठीक 6 हफ्ते बाद उसने पहली लड़ाई जीत ली। 1960 में कैसियस किले ने समर ओलंपिक से पहला सोने का तमगा हासिल किया और इस साल के आखिर में प्रोफेशनल बॉक्सर भी बन गया। कैसियस किले की पहली कामयाबी देखकर इसके वालिद ने ख्वाब देखना शुरू कर दिए और कहा कि मेरा बेटा हैवी वेट चैम्पियन बनेगा। इसकी पेशगोई आने वाले वक्त में दुरुस्त साबित हुई। इसके बाद कैसियस किले ने 22 साल की उम्र में हैवी वेट चैम्पियनशिप का मुकाबला भी जीत लिया। इसका मुकाबला सोनी लिस्टन से हुआ। हैवी वेट चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम करने के बाद कैसियस किले अपने जज्बात को काबू में ना रख पाया और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि मैं दुनिया का अजीम तरीन इंसान बन गया हूँ, मैं हकीकी खुदा से बात कर रहा हूँ। ठीक 2 दिन बाद कैसियस किले ने ऐलान किया कि वो मुसलमान हो गया है। वो कैसियस किले से मोहम्मद अली किले बन गया, लेकिन इसके मुखालफिन इसे कैसियस किले के नाम से ही पुकारते रहे। मोहम्मद अली को मशहूर होने के लिए एक गुर भी मिल गया कि वो फाइट से पहले अपने हरीफ को गुस्सा दिलाने के लिए उसके खिलाफ तकरीर करता, जैसे आजकल के रेसलर एक दूसरे को फाइट से पहले बुरा भला कहते हैं। मोहम्मद अली का ये अंदाज लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और इसकी एक खूबी ये थी कि वो बॉक्सिंग शुरू होने से पहले ही बता देता कि वो अपने हरीफ को किस राउंड में नॉकआउट करेगा, और अक्सर ऐसा ही होता। इन दिनों मोहम्मद अली अपने अरूज पे था, लेकिन अमेरिका जैसे ज़ात पात और रंग व नस्ल में फ़र्क करने वाले मुल्क को मोहम्मद अली को नीचा दिखाने का मौका मिल ही गया। इन दिनों वियतनाम की जंग शुरू हुई। अमरीकी हुकूमत ने मोहम्मद अली को हुक्म दिया कि वो फ़ौज में भर्ती होकर वियतनाम जाए। मोहम्मद अली ने साफ इनकार कर दिया। इसका कहना था कि वियतनाम वाले भी स्याह फार्म जैसे हैं और गरीब लोग हैं, मैं ताकतवर अमेरिका के लिए कमज़ोर वियतनामियों से क्यों लड़ूं। इसका एक बयान बहुत मशहूर हुआ कि मैं वियतनामियों पर गोली क्यों चलाऊं, इन्होंने तो मुझे कभी काला नहीं कहा। मोहम्मद अली ये भी कहता था कि जो मुसलमान 5 वक्त नमाज में अमन व सलामती की दुआ करता हो वो जंग कैसे कर सकता है। मोहम्मद अली ने जंग से इनकार किया था क्योंकि वो एक मुसलमान था और इसके पास हैवी वेट चैम्पियन का एजाज़ भी था। इसलिए मोहम्मद अली को वियतनाम जंग की मुखालफत बहुत महंगी पड़ी। अदालत ने इसे 5 साल कैद और $10,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई और मोहम्मद अली को बॉक्सिंग करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। यही नहीं, इसके अलावा हैवी वेट चैम्पियनशिप ज़बरदस्ती छीन ली गई। अली जेल तो नहीं गया, लेकिन इसके बॉक्सिंग कैरियर को मुकम्मल ब्रेक लग गई। ठीक 3 साल बाद 1970 में वियतनाम जंग अमेरिका में गैर मकबूल हो चुकी थी। अमरीकी अवाम जो पहले इसे गद्दार कहते थे, अब इससे हमदर्दी करने लगे और अदालत ने भी मोहम्मद अली की सज़ा को ख़त्म कर दिया। इसके बाद मोहम्मद अली ने 1970 में दोबारा बॉक्सिंग शुरू कर दी। चूँकि मोहम्मद अली से हैवी वेट चैम्पियनशिप ख़त्म कर दी गई, चुनाचे मोहम्मद अली को अपना हैवी वेट टाइटल हासिल करने में मज़ीद 4 साल लग गए। मोहम्मद अली से हैवी वेट टाइटल लेने के बाद जो फ्रीज़र ने हैवी वेट टाइटल अपने नाम कर लिया था। अली ने फ्रीज़र को चैलेंज किया। 1971 में दोनों फ्री कैन के दरमियान लड़ाई हुई।
इस फाइट को फाइट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया जाता है। 3 साल बाद लड़ने की वजह से मोहम्मद अली अपनी वो फुर्तियाँ तो ना दिखा पाया, लेकिन 15 राउंड तक लड़ता रहा। 15 राउंड लड़ने के बाद मोहम्मद अली गिरकर फिर उठा, लेकिन फ्रीज़र को फातेह करार दे दिया गया। इसके बाद 1973 में जॉर्ज फोरमैन ने फ्रीज़र से हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। इसके बाद मोहम्मद अली ने 2 दफ़ा फ्रीज़र का मुकाबला किया और दोनों बार जीतकर पिछला हिसाब बराबर किया। इसके बाद मोहम्मद अली को 1974 में जॉर्ज फोरमैन से हैवीवेट चैंपियन का मुकाबला लड़ने का मौका मिला। इस मुकाबले को रंबल इन द जंगल का नाम दिया गया। जॉर्ज फोरमैन बहुत अच्छा बॉक्सर था। इसने अपनी सारी ज़िंदगी में 40 मुकाबले लड़े थे और 40 के 40 जीता था। ये उसका पहला मुकाबला था जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूं मोहम्मद अली वो वाहिद इंसान था जिसने 3 दफ़ा हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। 1916 में मोहम्मद अली अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम मज़ीद बेहतर तरीक़ा से अपने चैनल को कंटिन्यू रख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।